नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, 11वीं क्लास के एक 16 साल के स्टूडेंट को पुलिस ने डंडे मारे। उसने मासूमियत से पूछा, मेरी क्या गलती है? क्या यही कि मैं अपने देश से प्यार करता हूं? वह एक ऐसे मार्च में शामिल होने आया था जिसे वह शांतिपूर्ण समझता था। वह खुलकर रोया, कुछ हद तक इसलिए भी कि उसे राहत थी कि वह आखिरकार घर लौट सकेगा। एक वायरल वीडियो क्लिप में एक नौजवान को कई पुलिस वाले मारते हुए दिखे। निहत्था नौजवान वहीं खड़ा होकर कह रहा था, मारो सर और मारो, और पुलिस वालों ने वैसा ही किया। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने एक क्लिप शेयर की जिसमें कुछ पुलिस वालों को गाली देते हुए और चिल्लाकर दूसरों को उकसाते हुए सुना जा सकता था, मारो इन मादर डैश 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 को। एक टिप्पणी थी, लोगों का सैलाब, बदलाव और जवाबदेही की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों की एक जिंदा और खूबसूरत लहर। यहाँ वहाँ लाठीचार्ज, कुछ लोगों को जबरन बसों में ठूसा गया, लेकिन ज़्यादातर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने में कामयाब रहे, वह भी शांतिपूर्ण ढंग से, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ। अपने राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और अंबेडकर, महात्मा गांधी और भगत सिंह की तस्वीरें लिए हुए पुलिस भी भीड़ के बीच शामिल हो गई और उनके साथ आगे बढ़ी। प्रदर्शनकारी तो बस संसद की ओर बढ़ रहे थे, कोई भी पुलिस के साथ जबरदस्ती या हिंसा नहीं कर रहा था। यह नज़ारा संसद मार्ग पुलिस स्टेशन का था, जहां लोगों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बसें खड़ी कर दी गई थी। इस पूरे दौरान पुलिस लोगों को पीछे धकेलने की कोशिश करती रही। यह सब बिना किसी बल प्रयोग, हिंसा, लाठीचार्ज या आंसू गैस के गोले छोड़े बिना भी शांति से हो सकता था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उसका भी सामना किया। लोग अब डरे हुए नहीं थे, फिर भी लोग आगे बढ़ते रहे। सोमवार 20 जुलाई 2026 का दिन दिल्ली के इतिहास में एक अलग तरीके से याद किया जाएगा। इस दिन पर सोशल मीडिया पर जो लोगों ने व्यक्तिगत प्रतिक्रिया दी है, वे साफ बताती हैं कि क्या कुछ बदला है, क्या हुआ है। क्या सरकार ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर गलत अनुमान लगाया था? राजधानी में सोमवार को जो कुछ हुआ, उसके बाद ऐसा लगता है कि यह आंदोलन अब खुद ही आगे बढ़ रहा है। लगता है कि सरकार हालात को समझ ही नहीं पाई और उसने वह सब कुछ किया जो नहीं करना था। सरकार चाहती तो सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाने से पहले उनसे बात कर सकती थी, किसी समझौते पर पहुंच सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सरकार लगभग 100 प्रदर्शनकारियों के एक दल को संसद तक मार्च करने और मंत्रियों व सांसदों के समूह से मिलने के लिए कह सकती थी, लेकिन उन्हें यह जरूरी नहीं लगा। सरकार संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले सुबह जेपी नड्डा से मिलने के लिए सीजेपी के 2 प्रवक्ताओं को बुला सकती थी और संसद में यह बयान दे सकती थी कि मांगों पर विचार किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दोनों प्रवक्ताओं से मुलाकात तो की, लेकिन यह मुलाकात सुबह संसद की कार्रवाई स्थगित होने के बाद हुई। शनिवार सुबह जब दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जबरदस्ती अस्पताल पहुंचाया तो साफ था, पुलिस किसी के कहने पर ऐसा कर रही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल की मेडिकल टीम, जो भूख हड़ताल कर रहे एक्टिविस्ट की निगरानी कर रही थी, उन्हें हटाते समय वहां मौजूद नहीं थी। वांगचुक को लोहिया अस्पताल या एम्स के बजाय सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। इसी तरह सोमवार को भी दिल्ली पुलिस ने आदेशों का पालन करते हुए प्रदर्शनकारियों को संसद तक मार्च करने से रोका, लेकिन लगता है कि उन्होंने गलत अंदाजा लगा लिया था कि आंदोलन के 3 जाने माने चेहरे, अभिजीत दीपके, आशुतोष रंका और सौरभ दास को जंतर मंतर से हटाने पर भीड़ को तितर बितर करना आसान हो जाएगा। जब भीड़ बढ़ गई, बैरिकेड्स तोड़ दिए और संसद भवन तक मार्च करने पर अड़ी रही, तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें कई लोग घायल हो गए। जंतर मंतर और राजीव चौक के आसपास पुलिस की बर्बरता को मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया गया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। पुलिस के इनकार पर लोगों को ज़्यादा भरोसा नहीं हुआ और सोमवार शाम तक देश के दूसरे हिस्सों से भी समर्थन में अचानक विरोध प्रदर्शन शुरू होने की खबरें आने लगी। ठीक तब जब जंतर मंतर पर चल रहा महीने भर का विरोध प्रदर्शन कमजोर पड़ता दिख रहा था, तब केंद्र सरकार ने मानो खुद ही उसमें नई जान फूंक दी हो। आपको याद होगा कि जब नीट का पेपर आउट हुआ था और इस पर देश में जबरदस्त बवाल हुआ था, तब कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया था
इस कैंपेन में लाखों लोग जुड़ गए थे। तब भी मोदी सरकार को समझ नहीं आया कि देश के युवाओं का आखिर ये गुस्सा उबाल पर क्यों है। सरकार ने उसकी उपेक्षा की। इसके बाद अमेरिका रह रहे दीपी के भारत आ गए और जंतर मंतर से प्रदर्शन किया। तब भी सरकार यही सोचती रही कि भारत में नेपाल बांग्लादेश जैसा कुछ नहीं होने वाला। यदि होता भी है तो सरकार को अपनी भारतीय सेना और पुलिस पर पूरा भरोसा था ऐसे आंदोलनों से निपटने के लिए। यही वजह रही कि दिल्ली प्रशासन ने कॉकरोच पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन की अनुमति दे दी। इससे इतना जरूर हुआ कि टकराव टल गया। सरकार भी इनकी ताकत को तोल रही थी। यह प्रदर्शन समाप्त हुआ। सोशल मीडिया पर इसके पक्ष में और इसके खिलाफ कैंपेन की बाढ़ आ गई थी। ऐसे कार्टूनों की कमी नहीं थी जिनमें कॉकरोच पार्टी के कार्यकर्ताओं को कॉकरोच दिखाते हुए जूतों से कुचला जा रहा है, उनको जहरीले स्प्रे छिड़क कर मारा जा रहा है, उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। ये सब कौन कर रहा था आपको अच्छी तरह पता है। मोदी सरकार ने भी यही समझा था कि इन कॉकरोचों की क्या औकात। सरकार किसी भी आंदोलन से अब तक जब नहीं डरी तो इनसे क्या डरेगी। और यदि ऐसा वैसा करने का किसी ने दुस्साहस किया तो सरकार उसको कुचल के रख देगी। जैसा सरकार सोच रही थी सब कुछ वैसा ही चल रहा था। किंतु इस आंदोलन में सामाजिक एवं पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के कूद पड़ने से ये सारा मामला नए सिरे से खड़ा हो गया। सरकार ने फिर भी यही सोचा कि जब इसे जेल में डाल दिया तभी कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो अब ये क्या बिगाड़ लेगा। आखिर इसका नाम मोदी सरकार है। अच्छे अच्छों के होश गुम कर दिए इस सरकार ने। फिर शुरू हुआ असली खेल। वांगचुक ने आंदोलन में भूख हड़ताल के जरिए मिर्ची का ऐसा तगड़ा तड़का लगाया कि खांसते खांसते छींकते छींकते सरकार की सांस भर गई, आंखों से पानी बहने लगा। भूख हड़ताल से जब वांगचुक का वजन लगातार गिरने लगा तब सरकार को लगा कि ऐसा न हो कि इसे कुछ हो जाए तो हालात को संभालना मुश्किल हो जाएगा। मतलब कॉकरोचों को कुचलना तो सरकार के लिए आसान था, किंतु वांगचुक की भूख हड़ताल के सामने सरकार के सारे हथियार फेल हो गए। सरकार को आखिरकार सीजेपी के कार्यकर्ताओं को बातचीत के लिए बुलाना पड़ा, जिसकी सरकार सत्ता के मद में परवाह ही नहीं कर रही थी। सरकार को आखिरकार थोड़ी सी सद्बुद्धि आ ही गई। पीएम मोदी ने भी बयान दे दिया कि पेपर लीक वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मतलब सरकार कॉकरोच कार्यकर्ताओं की मांगों से आंशिक रूप से सहमत हो गई। सरकार को भले ही पूरी तरह से समझ में नहीं आया हो, किंतु काफ़ी हद तक समझ में आ गया कि देश के नाराज युवाओं को दबाने के लिए फौज और पुलिस का इस्तेमाल घातक साबित हो सकता है। उनकी बात सरकार को सुननी ही पड़ेगी, वरना युवाओं की हुंकार जैसे बांग्लादेश और नेपाल में सरकार ताश के पत्ते की तरह ढह गई थी, वही हाल भारत में भी हो सकता है। इसे कहते हैं देर आए पर दुरुस्त आए, पर अभी तक पूरी तरह से नहीं आए। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्त और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।